हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो हमारा इन्हराफ़ नूर में जो है 2 लेक्चर शूट हो चुका है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर पहला 2 वीडियो नहीं देखे तो जाइए और जाके पहले 2 वीडियो को देखें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा वीडियो। अब देखो, तीसरे वीडियो में हमारा 2 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है जुज़वी और कुल्ली इनेकास। तो वर्ड क्या आ रहा है? इनेकास। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कौन सा टॉपिक है। तो जुज़वी और कुल्ली इनेकास, अंदरूनी इनेकास, अंदरूनी इनेकास। इनेकास, ठीक है। तो वर्ड यहाँ पे क्या आ रहा है? इनेकास। इनेकास को पहले समझते हैं। तो इनेकास क्या होता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वास्ते से एक नूर को पास कराते हैं। मान लो ये मेरा एक वास्ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर नूर को इस तरह से गिराऊँ तो क्या होगा? इस नॉर्मल से ये क्या होगा? दूसरे साइड ना जाके अपने ही साइड आए। इसे कहते हैं इनेकास। याद रखना। क्या याद रखोगे? I=R जब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेकास। तो इनेकास का मतलब क्या है? तो नूर जो है अपने ही साइड वापस आए, उसे क्या कहते हैं? इनेकास। अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? जुज़वी और कुल्ली अंदरूनी इनेकास। मतलब थोड़ा सा पार्शियल भी हो सकता है या टोटल भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या याद रखना है? इनेकास का मतलब अपने साइड ही नूर आए, उसे कहते हैं क्या? इनेकास। अब ये जो इनेकास है, अंदरूनी इनेकास, कुल्ली अंदरूनी इनेकास, इसके अंदर आप लोगों को याद रखना है कि आप जो है कसीफ वास्ते से, क्या याद रखना है? कसीफ वास्ते से जब नूर लतीफ़ वास्ते में दाखिल हो। ये क्या है मेरा? कसीफ वास्ता। कौन सा वास्ता है ये? कसीफ। तो नूर जो है कसीफ वास्ते से, और कौन से वास्ते में दाखिल हो? लतीफ़ वास्ते में। कौन से वास्ते में? लतीफ़ वास्ते में। तो जब नूर कसीफ से लतीफ़ जाता है तो हमें मालूम है कि क्या होता है? नूर बैंड होता है। नूर क्या होता है? दूर भागता है। किससे? उमूद से। तो अब हम लोग जैसे इसको एक एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे मान लो मेरा नूर है तो, और ये मेरा उमूद है। अगर मैं पहला जो केस एकदम लाइट को सीधा भेजूँ, क्या करूँ? एकदम सीधा, तो इधर भी क्या हो जाएगा? एकदम वो सीधा चला जाएगा, कोई भी जाविया नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर लाइट एकदम सीधा भेज रहे हो, कोई जाविया नहीं बना रहे हो, तो वो क्या होगा? सीधा ही चला जाएगा। हम लोग थोड़ा सेकेंड वीडियो में भी देखे हैं, आप लोग वहाँ पे भी समझ सकते हो। फिर अगर मान लो मेरा ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से कुछ एंगल पे मैंने लाइट को भेजा, यहाँ से मैंने लाइट को भेजा, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं I1। जाविया वकू है, इसलिए क्या होगा? इसका नाम I1। ये जो I1 बन रहा है तो उस टाइम एक एंगल बनेगा जो क्या होगा? क्या होगा? नॉर्मल से दूर भागेगा, तो लाइट कुछ इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइम जो ये एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे? R1। इसी तरह मान लो मैं एक और लाइट को बेंड करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ से नूर को मैं बेंड किया, ठीक है। अब इसके कंपेयर में इसका एंगल क्या है? ज़्यादा है, तो इसे क्या नाम दिया हम लोगों ने? I2। अब इस केस में क्या हो रहा है? ये जो नूर है जो रिफ्लेक्शन करेगा, इनेकास करेगा, वो क्या होगा? और दूर भागेगा, तो इस तरह से जाएगा। तो ये एंगल तुम्हारा क्या बन जाएगा? R2। अब अभी भी ये क्या हुआ? इनेकास नहीं हुआ। अभी भी क्या हो रहा है? इन्हराफ। हमें क्या करना है? इनेकास करना है। तो अब मान लो एक और मैंने नॉर्मल पे, इस नॉर्मल पे मैंने लाइट को भेजा, ठीक है। तो इस नॉर्मल पे जब लाइट को भेजा मैं, तो जो इन्हराफ हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एकदम साथ में। इन्हराफ कैसा बन रहा है? 90 डिग्री का। कैसा बन रहा है? 90 डिग्री का। तो अब ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे। क्यों? क्योंकि इस एंगल,
ये एंगल की वजह से यहाँ पे क्या बन गया 90 दर्जा। तो इसलिए इसका एक स्पेशल नाम होगा जिसको बोला जाएगा आईसी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आईसी। आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल इंग्लिश होता है और उर्दू में बोलते हैं इसको फासिल जाविया। क्या बोलते हैं? फासिल जाविया। ठीक है, तो फासिल जाविया कब बनता है? तो कोई पूछेगा फासिल जाविया कब बनेगा, तो इनहराफ का जो जाविया बन रहा है वो कितने का बनेगा? 90 दर्जे का। तो उस टाइम जो वकू वाला जाविया है वो जाविया को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल, और उर्दू में फासिल जाविया। यानी जब इनहराफ का जाविया 90 का हो तो उस टाइम वकू होने वाला जाविया को क्या बोला जाएगा? फासिल जाविया बोला जाएगा। अब मान लो मैं इससे भी ज़्यादा एंगल पे क्या किया, मैं इससे भी ज़्यादा, ये मेरा क्या है सब नॉर्मल है, ठीक है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा एंगल पे लाइट को भेजूँ तो अब जो लाइट होगा वो क्या होगा? लाइन पे भी नहीं जाएगा, बाहर भी नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा अंदर आ जाएगा। तो क्या समझ में आया कि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी वकू होने वाला जाविया आई जो होगा ग्रेटर होगा आई सी से, यानी फासिल जाविया से आई क्या होगा? बड़ा होगा। तो उस टाइम जो फिनोमिना होगा, जो कहानी होगी, उसे क्या बोलेंगे? अंदरूनी इनेकास कहेंगे। क्या कहेंगे? अंदरूनी इनेकास। अब देखोगे तो इस केस में लाइट बाहर जा रहा है, इसमें भी बाहर, इसमें साथ में चल रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? अंदरूनी इनेकास। ठीक है, तो कुल्ली अंदरूनी इनेकास का मतलब क्या है? जब मैं कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में लाइट को भेजूँ तो लाइट लतीफ़ में ना जाके वापस कसीफ में आ जाए, उसे कहते हैं कुल्ली इनेकास। ये कब होगा? तो जब मेरा वकू वाला जाविया फासिल जाविये से ज़्यादा होगा, उस वक्त मुझे क्या मिलेगा? कुल्ली अंदरूनी इनेकास मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एक जाविया बन रहा है फासिल जाविया। अब ये फासिल जाविया को समझना है। फासिल जाविया मतलब आईसी यानी क्रिटिकल एंगल। इसको कैसे तारीफ लिखोगे? तो तारीफ क्या लिखोगे? तो उस जाविये पे जब क्या होगा? इनहराफ का जाविया कितना बन जाए? 90 दर्जा। तो उस टाइम का जो वकू का जाविया होगा उसे क्या कहेंगे? फासिल जाविया कहेंगे। तो फासिल जाविया की तारीफ ये है कि आर की कीमत क्या हो जाएगी? आर की कीमत 90 दर्जा। तो आई को क्या बोलेंगे? आई सी बोलेंगे, और इसे क्या कहेंगे? फासिल जाविया कहेंगे। अब देखो इसका एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है, मसावात बनाना है। तो हमें मालूम है n इक्वल्स टू यानी इनहराफ नुमा। इनहराफ नुमा क्या होता है? तो साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारा क्या होता है? इनहराफ नुमा का जाब्ता होता है। अब देखोगे यहाँ पे तो आई का नाम क्या है? आई सी, और आर कितना है? 90। तो n इक्वल्स टू कितना मिलेगा? साइन आई सी और अपॉन साइन 90 दर्जा। अब साइन 90 की कीमत होती है 1। क्या होती है? 1। तो n इक्वल्स टू साइन आई सी अपॉन 1, यानी क्या मिलेगा? साइन आई सी इक्वल टू एन। तुम्हें किससे मतलब है? आई सी से, तो ये साइन को उधर भेजोगे तो साइन आई सी। अब देखो साइन कभी बट्टे में नहीं लिखा जाता है, साइन को कभी भी बट्टे में नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है इनवर्स। क्या लिखा जाता है? इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ एन। एन क्या है? इनहराफ नुमा। तो कोई पूछेगा क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा? तो साइन इनवर्स ऑफ इनहराफ नुमा, यानी जितना n की वैल्यू होगी उसको किस एंगल में कैलकुलेट करना है? साइन। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनहराफ नुमा। आई बात समझ में? तो क्रिटिकल एंगल यानी फासिल जाविया का जाब्ता क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ एन। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो क्या है? कौसे कजा का बनना। तो कौसे कजा जो है दो होता है, एक क्या होता है? कुदरती होता है, और एक क्या होता है? तो इंसान खुद बना सकता है, ठीक है। अब कैसे बनता है कौसे कजा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अक्सर हमें कौसे कजा कौन से मौसम में दिखाई देता है? तो बारिश के मौसम में, ठीक है।
तो इसमें होता क्या है, या सर्दी के मौसम में। अब इसमें होता क्या है, तो मान लो बारिश का बूंद है, ये क्या है मेरा, बारिश का बूंद है। हमारा टॉपिक क्या है, कौसे कजा। कौसे कजा को इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, कौसे कजा का बनना। ठीक है, अब कौसे कजा बनता कैसे है, तो ये मेरे पास क्या है, पानी का कतरा है। ये क्या है मेरे पास, पानी है, पानी की बूंद है। ठीक है, क्या है, पानी की बूंद है। अब इस पानी की बूंद में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, सूरज की रोशनी आती है। तो ये मेरा क्या है, सूरज की रोशनी। यहाँ से जब सूरज की रोशनी आएगी तो इस पानी के पहले लेयर पे, यानी पहले हिस्से पे, ये कौन सा कुर्रा है, ठीक है, स्फीयर है। ठीक है, तो कुर्रा के जो पहला साइड होगा इस पे पड़ेगा। तो यहाँ पे नूर क्या होता है, अपने 7 कलर में तब्दील होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे ये टोटल कितने कलर बनेंगे, 7 कलर। हम लोग कौन सा कलर को पकड़ लिए, मान लो रेड कलर है। कौन सा है, ये सुर्ख कलर है। अब देखो सुर्ख कलर को जब हम लोग पकड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुल्ली इनेकास होता है। क्या होता है, अंदरूनी कुल्ली इकास, यानी यहाँ से अब नूर बाहर नहीं जाएगा, इसी साइड आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे भी क्या है, एक नॉर्मल बनेगा, तो नॉर्मल से दूर भागेगा। ठीक है, इस तरह से। ये एकदम सीधा दिख रहा है, थोड़ा इसको बैंड कर, तो ये तुम्हारा क्या होगा, रेड कलर, सुर्ख कलर दिखाई देगा। अब इसी तरह बाकी जो है, एक होता है बैगनी कलर, तो वो मान लो इस तरह से गया यहाँ पे। ठीक है, और टकरा के कुछ इस तरह से निकलेगा। ये तुम्हारा जो जाविया बना, इसे कहते हैं हम लोग कौसे कजा, यानी जो देखेगा यहाँ से उसको कितना कलर दिखाई देंगे, 7 कलर। अब वो जो बाकी 5 कलर है इसी के बीच में रहता है। तो कौसे कजा कैसे बनता है, तो सूरज की जब रोशनी पानी के कतरे पे गिरता है, तो जब पानी के कतरे पे गिरता है तो उसका क्या होता है, कुल्ली इनेकास होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुल्ली या जुजवी, कुल्ली इनेकास, अंदरूनी इनेकास। ठीक है, तो कुल्ली इनेकास हो रहा है, जिसके वजह से नूर जो है इस साइड नहीं जाके इसी साइड आता है। और वाइट लाइट था, यहाँ पे सूरज की रोशनी थी, जिसके वजह से वो कितने कलर में बना, 7 कलर में। इतना याद रहेगा। तो कुल्ली अंदरूनी इनेकास के वजह से तुम्हारा क्या बनता है, कौसे कजा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये सबक ख़त्म होता है। एक सवाल जो है आपके मस्क में है, और वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है जिसको मैं हल करा रहा हूँ, आप लोग ज़रूर यहाँ पे देखिएगा। तो अब देखिए हमारा एक सवाल है कि I = R क्या साबित करना है, I = R साबित करना है। तो ये सवाल देख लीजिए, तो E साबित करना है। क्या है, I = E। ये क्या है, तो उर्दू में इसको बोलते हैं जाविया वकू है ये। और ये क्या है, तो जाविया, तो ये है जाविया मुनहरिफा, मखरूजा है, मखरूजा। जाविया क्या है, ये मखरूजा। तो हमें साबित करना है कि आई जो है, यानी जाविया वकू जो है, जाविया मखरूजा के बराबर होता है। ये साबित करने के लिए हमारे पास क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक शीशा ले लेंगे। ये क्या है हमारे पास, एक शीशा। ऊपर क्या है, हवा है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लो एक उम्मूद। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल। जब नूर यहाँ पे आएगा तो हमें मालूम है क्या है, लतीफ़ से कसीफ में आ रहा है तो बैंड होगा। किधर बैंड होगा, तो नॉर्मल के करीब। तो यहाँ से ये इसके करीब आएगा। फिर यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल है, नाम दे दो फॉर एग्जांपल M है। ठीक है, अब यहाँ पे भी, अब ये क्या है, कसीफ से लतीफ़ में जा रहा है, तो अब ये क्या करेगा, दूर भागेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन का डायग्राम बन गया। अब तुम्हें साबित करना है आई, तो ये क्या होता है, तुम्हारा आर होता है। अब ये जो एक एंगल बन रहा है, ये भी क्या है, अगर इस पॉइंट के लिए देखा जाए तो वो क्या हो रहा है, तो इंसिडेंट यानी वकू वाला जाविया है, और ये क्या वाला है, रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे।
इसको नाम दे देते हैं हम लोग R1। क्या नाम दे रहे हैं? R1। अब ये पूरा डायग्राम बन गया। अब किस तरह से साबित करोगे? तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो n इक्वल्स टू क्या होगा? n इक्वल्स टू क्या मिलेगा? तो साइन i अपॉन साइन r मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन i अपॉन साइन r। अब ये हवा है तो यहाँ पे एयर और यहाँ पे ग्लास, ठीक है, यानी ये शीशा के लिए G और हवा के लिए A। तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे G आएगा, ठीक है। ये तुम्हें मसावात नंबर 1 मिलेगा। फिर उसके बाद अब इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे ये क्या है? वकू हो रहा है और ये क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे भी n का, तो अब यहाँ पे देखोगे तो किससे? ग्लास से हवा में जा रहा है। तो G और A इक्वल्स टू कितना मिलेगा? तो साइन R1 अपॉन साइन E, क्योंकि अब ये वकू जाविये है और ये इनहराफ जाविया है। अब ये मसावात नंबर 2। अब क्या याद रखोगे? तो GA है या AG, तो जब सेम हो लेकिन क्या हो? तब्दील होते रहे, तो इन दोनों का ज़रब क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। और उससे पहले R1 को हम लोग R के बराबर बताना है। तो R1 इक्वल टू क्या है? R इक्वल टू R1 है। अब कैसे? तो इस तस्वीर को देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। कौन सा जाविया बन रहा है? तो जाविया मुत्तबादिला जाविया। कौन सा जाविया है? मुत्तबादिला जाविया। तो मुत्तबादिला जाविया की वजह से R इक्वल्स टू R1 होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें R1 और R क्या है? इक्वल। तो ये R1 की जगह पे क्या रख सकते हो? R। तो n a g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन R अपॉन साइन E हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 3 को देखो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो n a g इंटू n g a, ठीक है। ये दोनों की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगी? 1। अब इसकी कीमत रख दो, तो इसकी कीमत कितनी है? तो साइन i अपॉन साइन r इंटू इसके जगह पे क्या आ जाएगा? साइन r अपॉन साइन e इक्वल टू 1। इससे ये कैंसल, क्या मिला? ये डिवाइड उधर गया, मल्टीप्लाई। तो साइन i इक्वल टू साइन e के बराबर होगा। और क्या है? साइन दोनों तरफ है, हटा दो, तो i इक्वल टू e। तो इस तरह से हम क्या साबित कर सकते हैं कि साइन i जो है किसके बराबर है? e के बराबर। i किसके बराबर है? e। तो कैसा लगा वीडियो? ये ज़्यादा से ज़्यादा आप उर्दू मीडियम के बच्चों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन को दबा के रखें। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहें।